एक तरफ महंगाई का तूफान, ऊपर से ओवर बिलिंग ने निकाल दी जान। गुलशन गाजी के रिहायशियों का पारा हाई, सड़क पर निकल आए ओवर बिलिंग नामंजूर के नारे। जायद बिलों को कोई इलेक्ट्रिक की ज्यादती करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक ने 2019 के वाजबात दोबारा भेजना शुरू कर दिए। मुजाहिरीन का इल्जाम, गरीब लोगों को लाखों के बिल भेज रहे हैं, कहां से अदा करें, कहां जाएं, किसका दर खटखटाएं। कराची में महंगाई अरूज पर, शहर में सरकारी निर्ख के बजाय मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त जारी। बेशतर सब्जियों की कीमतें ताहाल कम नहीं हुई। प्याज और आलू 60 रुपये, लहसुन 300, अदरक और मटर 400 रुपये में फरोख्त होने लगे। फकीर कॉलोनी के मुकीम पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ सराफ एहतजाज। 30 सालों से पानी और इलाके का पानी से महरूम है। शहरी लोड शेडिंग के बावजूद हजारों रुपए के इजाफी बिल देने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत उनका मसला फौरी हल करवाए। दरामदी गंदम लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। छठा जहाज MV बांस 59,700 मैट्रिक टन दरामदी गंदम लेकर पहुंचा। TCP का 8वां जहाज 68,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर 29 सितंबर को बंदरगाह पहुंचेगा। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हमारा है और इस्लामाबाद से वफाकी वज़रा आकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक पैसा भी कराची को नहीं मिलता, क्यों कराची के लोगों को महरूम रखा गया? अली जैदी से पूछें कि $3.5 बिलियन का मतलब क्या है। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए मंगल को अमेरिका रवाना होंगी। एयर एम्बुलेंस से जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उमर शरीफ की पहली बीवी और 2 बेटे 28 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। तीनों फैमिली मेंबर्स ने टिकट्स बुक करवा लिए। जो वैक्सीन लगवाएगा वही गाड़ी चला पाएगा। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कमर कस ली। कल से कराची समेत सूबे भर में बड़े एक्शन की तैयारी। महकमे दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। वैक्सीन कार्ड ना रखने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जुर्माने के अलावा रूट परमिट मनसूख और गाड़ी पुलिस के हवाले हो सकती है। कराची में कोरोना वायरस की लहर बरकरार। मजीद 7 मुतासर अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 489 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शहर में मस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना वायरस के बाद डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अफराद में डेंगू मर्ज की तशखीस। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 371 तक जा पहुंची। कातिल मच्छर अब तक 5 अफराद की जान दे चुका। पोर्ट कासिम LNG टर्मिनल की सालाना मुरम्मत। कराची में आज भी CNG सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल। CNG सेक्टर को जुमे की रात 11 बजे सप्लाई बंद की गई थी। मजबूरी तौर पर 57 घंटे गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। कराची आने और जाने वाली 10 परवाजें मनसूख। मुतादिद परवाजें वक्त मुकर्ररा से लेट। जद्दा, लाहौर, सक्खर, सऊदी अरब, इस्लामाबाद जाने वाले परवाजें उड़ान ना भर सकीं। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना।
अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर। पाक बिजनेस 6 घंटे, अवामी एक्सप्रेस 2.25 घंटे, शाह हुसैन एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। मुसाफिरों को ज़हनी कोफ्त का सामना। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कल KCR का संग बुनियाद रखेंगे। K4 का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, जब तक सिविल सोसाइटी अपना हिस्सा नहीं डालते मसाइल हल नहीं हो सकते। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। जुलूस के रूट आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होंगे। नेस्टर पार्क से शाहनवाज भुट्टो रोड, चाखरासा M.A. जिना रोड, खारादर नवाब खानजी रोड से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह के इतराफ ट्रैफिक बंद होगी। मुतबादिल रूट्स भी जारी कर दिए गए। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर। पाक बिजनेस 6 घंटे, अवामी एक्सप्रेस 2.25 घंटे, शाह हुसैन एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंचेगी। मुसाफिरों को ज़हनी कोफ्त का सामना। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कल KCR का संग बुनियाद रखेंगे। K4 का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, जब तक सिविल सोसाइटी अपना हिस्सा नहीं डालते मसाइल हल नहीं हो सकते। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। जुलूस के रूट आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होंगे। नेस्टर पार्क से शाहनवाज भुट्टो रोड, चाखरासा M.A. जिना रोड, खारादर नवाब खानजी रोड से हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह के इतराफ ट्रैफिक बंद होगी। मुतबादिल रूट्स भी जारी कर दिए गए। खाया पिया हजम किया और फिर अगले खाने की तैयारी। अगर हो मछली का शिकार तो फिर करना पड़ती है खूब तैयारी। छुट्टी के रोज पिकनिक के शौकीन अफराद ने 2 दरिया पर डेरे डाल लिए। बेहतरीन फिशिंग पॉइंट पर लोग किस्मत आजमाई करते रहे। किसी के हाथ मछली लगी तो कोई इंतजार ही करता रहा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PTMA अलर्ट के मुताबिक कल से मानसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। 28 सितंबर से कराची में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि भारत में आने वाले समुद्री तूफान से कराची को खतरा नहीं।